हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे क्या होगा, हमारी तरफ से आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, जो सीटी का एग्ज़ाम आपका अगस्त में चला गया भाई, ठीक है। तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को से जुड़े रहें भाई, ठीक है दोस्तों, जो आपको पता है, जो हमने अर्थमेटिक मैथ में जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा भाई, वो कर रखा है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। मैंने इसके 2 से 3 पार्ट बेसिक के कराए थे भाई। जिसने वो बेसिक पार्ट नहीं देखे हैं, जाकर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उन वीडियो को आप जाकर देखें, ठीक है। और इससे पहले मैं 20+ आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ भाई, ठीक है, जिसमें मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं भाई, ठीक है। और इस वीडियो को मैं आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो अच्छी टाइप बनेंगी, उनको कंटिन्यू करेंगे भाई दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी बेनिफिट हो रहा है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो भाई, ठीक है ना, शेयर ज़रूर किया करो भाई, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन अपना 28 से। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो गई, ठीक है। देखो, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है। देखो, एक छोटी से छोटी संख्या बताई थी, एक बड़ी से बड़ी संख्या बताई थी। अब बड़ी से बड़ी संख्या होने का क्या मतलब है, आपको डायरेक्ट पता लगना चाहिए। मैंने आपको बिल्कुल 0 से बताया था भाई। बड़ी से बड़ी संख्या आपको जब जहाँ भी दिख जाए, आपको क्या निकालना होता है भाई, एचसीएफ निकालना होता है ना। क्या होता है भाई, एचसीएफ क्या होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, वो आपका एचसीएफ कहलाती है भाई। मान लो कोई संख्या है 12 और 16, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूँ इनका एचसीएफ बताओ, यानी कि मैं से बताओ यार, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट दे, वो इन संख्याओं का एचसीएफ होगी, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 4 होगा भाई, ठीक है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट देगी। देखो, 4 × 12 और 4 × 4 16 काट देगी ना। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से काट देगी, ठीक है। तो ये संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था भाई, ठीक है। एचसीएफ पता लग गया ना, बड़ी से बड़ी संख्या का क्या लॉजिक है, एचसीएफ ही पूछेगा भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये क्वेश्चन है, जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखो, क्वेश्चन को कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन को बस घुमा ही रखा है। और ये ऐसे क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम के, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, ये ऑप्शन से करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं भाई, ठीक है ना, बहुत जल्दी हो जाते हैं ऑप्शन से, ठीक है, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा मेरे को कि कैसे करेंगे भाई, लॉजिक से करते हैं तो, ठीक है, कंसेप्ट बताना पड़ेगा। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है भाई, जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28 और 32 और 35, ठीक है, ये संख्या दी गई भाई। देखो, एक बार क्वेश्चन समझो भाई, क्या दिया है क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन घुमा कर रखा है भाई, क्वेश्चन घुमा रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 5834 में से घटाने पर, जो 5034 में से घटाने पर, मान लो x घटाया, मान लो 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या, जो यहाँ पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या बतानी भाई आपको। देखो कैसे बताएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इनका लेंगे एलसीएम पहले, ठीक है। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि वो संख्या आ जाएगी, एलसीएम क्या होता है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है, ठीक है ना। तो मेरे को वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो देखो,
अब इसका एलसीएम लेंगे भाई, 10, 14, 16 और एज इट इज उतार लेंगे। ये नहीं कटा तो एज इट इज उतार देंगे भाई इसको, ठीक है। अब फिर 2 से जाएगा, 2 5 10 भाई, 2 7 14, 2 8 16 और इस नहीं कटा 2 से तो एज इट इज उतार देंगे भाई नीचे, ठीक है। हम एलसीएम ले रहे भाई, ठीक है। अब देखो, अब अकेला 8 है भाई, अब अकेला 8 है 2 से कटने वाला, तो आप 8 को एज इट इज भी छोड़ सकते हो भाई, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट जो है वो किसको लेंगे, 3 से भी नहीं कट रहा भाई, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 भाई, 7 और 8 और 5 7 35 भाई, ठीक है। अब किससे लेंगे, अब देखो 2 कट रही है ना, तो किससे कट रही है, 7 से, तो 7 से काट देंगे भाई, 1 8 और 7 भाई, ठीक है। अगर आप सॉरी 1 आएगा, 7 एकम 7 होता ना। अगर आप आगे 8 से काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो काटना चाह रहे हो तो काट लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 8 से 8 एकम 8, 1 1 1, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना वैसे। 8 यहाँ भी था, यहाँ भी वही बात है, ठीक है। अब देखो 7 5 35 भाई, 35 दूनी 70, 70 8 560 भाई, और 560 दूनी भाई, 560 दूनी कितना होता है भाई, 500 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 1120। 560 दूनी कितना होगा भाई, 1120। तो इनका एलसीएम जो होगा वो क्या कितना होगा भाई, शाबाश बताओ, 1120 क्या होगा ये एलसीएम, ठीक है। ये वो छोटी से छोटी संख्या आ गई, ये वो छोटी से छोटी संख्या है, इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी भाई, ठीक है। ये वो छोटी से छोटी संख्या है, जो ये दी गई संख्या है ना, इनसे विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से, किसी से भी काट सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5834 में से 1120 घटा दूँ, 1120 x की वैल्यू मान लो 1120 है, घटा दूँ तो क्या बचेगा, 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया भाई 7 और 5 में से 1 गया भाई, कितना बचेगा 4। तो क्या है भाई मेरे पास 4714, ठीक है। क्या है हमारे पास 4714। अब देखो, अब मैं बताऊंगा कैसे घुमा रखा था सवाल को। एलसीएम क्या आया था आपका 1120, ठीक है। एलसीएम आपका आया था 1120। देखो अब देखो सवाल कैसे था, ये सवाल कैसे था, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 5834 माइनस में 4714 बटे में 1120, ऐसे भी तो लिख सकते हो। अगर मैं 5834 में से 4714 घटाऊंगा तो मेरे पास 1120 आएगा। देखो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोबारा, अब मैच करना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वो ये संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है भाई 4714, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसे 5834 में से घटाने पर, देखो घटाया ना, घटाने पर प्राप्त संख्या, इसे घटाने पर क्या प्राप्त हुई 1120, प्राप्त संख्या घटाने पर, देखो घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो हो जाएगी या नहीं, 20, 28। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में क्या था, एक बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या, वह ये होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या। आंसर तो हमारा ये है भाई, आंसर तो हमारा है, ये है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त, जो प्राप्त हुआ ना, प्राप्त जो हुआ है वो 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। आप कहोगे हाँ जी विभक्त होगा पूर्णतः, क्योंकि इनका एलसीएम ही तो है। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है तो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आप कहोगे हाँ जी 1120 इन सभी से कटेगा, किसी से भी काट के देख लो, क्योंकि इनका एलसीएम ही तो होता है भाई, इनका एलसीएम ही तो निकाला 1120। अब समझ गए आप, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी जिसे, ये मेरी है वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ये है मेरी बड़ी से बड़ी संख्या, वो जिसे 5834 में से घटाने पर, देखो ये घटाया, वो बड़ी से बड़ी संख्या ये थी मेरी, फिर इसमें से मैंने घटाया, जो प्राप्त हुई वो क्या हुई 1120। तो 1120 जो प्राप्त हुई ना, उसके बारे में पता क्या बोला है, उसके बारे में बोला है 1100 प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। हम कहेंगे हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इनका एलसीएम ही तो है 1120। तो आपका क्या आंसर हो गया भाई, वह कौन सी है बड़ी से बड़ी संख्या 4714 भाई वो, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन घुमा रखा था भाई, आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है ना, समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, नहीं तो दोबारा कराया जाएगा भाई। पता लग गया ना?
कैसे निकाला मैंने इस संख्या को, कैसे निकाला, देखो मैंने इस संख्या में से जो दी हुई थी संख्या में से मैंने एलसीएम माइनस कर दिया भाई, तो कितना है मेरे 4714। तो मेरे पास वो संख्या आ गई भी जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 5834 में से घटाऊंगा तो जो प्राप्त होगी संख्या वो उससे 20, 28, 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। ये आपका आंसर रहेगा 4714 भाई। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो भाई अपना। ठीक है ना, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, HCF एलसीएम का कोई चैप्टर थोड़ी है ये, तो बस वैसे ही मतलब हर चैप्टर में इसकी सहायता पड़ती है, मतलब और भी चैप्टर है ना उनमें इसकी सहायता पड़ती है कि HCF कैसे निकाले, एलसीएम कैसे निकाले, नहीं ये कोई चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई। पहले आपको 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, 9 अंक की, 10 अंक की, अगर आपको पता है तो आप यदि आपको 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें भाई। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताएं भाई। देखो ठीक है ना, अब मैं वेट कर रहा हूँ भाई, आप लिख देना, कभी मैं बोलूँ उसके बाद लिखो, मतलब ये वीडियो देखो तो जब मैंने बोल दिया ना अब लिखो तो आप लिख देना भाई, उससे पहले मैं समझ जाऊँगा कि आपने लिखा है। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ भाई, 1 अंक की, 2 अंक की, देखो 1 अंक की लिख देता हूँ भाई, 1 अंक की बड़ी संख्या, बताओ सोच के बताओ कौन सी होगी भाई 1 अंक की बड़ी संख्या, बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के। 8 होगी भाई, आप कहोगे नहीं तो मैं कहूँगा जी 9 होगी। 9 के बाद क्या आता है भाई, 10 आता है। 9 के बाद क्या आएगा, 10। तो मैंने 1 अंक की पूछी है तो 1 अंक की तो सबसे बड़ी 9 ही हुई। 9 के बाद क्या आ गया, 10। ये तो 2 अंकों की होगी, हो गई ना 2 अंकों की, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की कौन सी हुई, 9। ये बताना चाह रहा था भाई मैं। ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 9। अच्छा, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई भाई, बताओ शाबाश, बताना भाई कमेंट करके जरूर। मैं कहूँगा भाई 99। कैसे भाई, 99 के बाद कितना आएगा, 100। ये तो 3 अंकों का हो जाएगा, 3 अंक की हो जाएगी ये तो, लेकिन मैंने 2 अंक की बड़ी संख्या पूछी है, 99 होगी भाई। 99 के बाद तो 100 आता है ना, 100 3 अंक का हो जाएगा, लेकिन मेरे को पूछी है 2 अंक की। अच्छा, सेम 3 अंक की और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ भाई, बताओ शाबाश। देखो 3 अंकों की तो हो जाएगी 999, ये 4 बार 9 ही होगी भाई बड़ी से बड़ी संख्या। 1 अंक की 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999 और 4 अंक की 4 बार 9 भाई। कितनी भी पूछे 9 करते जाओ, 5 बार 9, 6 बार पूछे 6 बार 9। पता लग गया सबसे बड़ी संख्या। पहला तो कंसेप्ट ये होता है भाई। ठीक है, बड़ी संख्या का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी होती है, 3 अंकों की और 2 अंकों की। ठीक है, चलो रफ करता हूँ मैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999 सॉरी 999। ठीक है, 4 टाइम 9 भाई। ठीक है ना, ये होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ये तो भाई सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की। क्या ये 12 से भाग हो जाएगी, आप कहोगे नहीं, तो ये संख्या वो नहीं होगी भाई। लेकिन देखो आपको पहले कंडीशन तो क्या दी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या दी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो होनी चाहिए, साथ साथ वो 12, 15 और 18 और 27 से भाग भी होनी चाहिए भाई, भाग भी होनी चाहिए। वो संख्या बताओ भाई। तो कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, 12, 15 और 18 और 27 का एलसीएम लेंगे भाई। ठीक है, 12, 15 और 18 और 27 एलसीएम लेंगे भाई, 2 से करेंगे, 2 6 12, 15 एज इट इज, 2 9 18 और 27 भी एज इट इज भाई। ठीक है, अब 2 से कोई कट रहा है कॉमन, नहीं कट रहा भाई, 3 से काटेंगे,
3 दूनी 6 भाई, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नीम 27 भाई। ठीक है। अच्छा अब फिर 3 से काटेंगे भाई, 2 5 1 3 भाई। अब देखो 3 9 अभाज्य संख्या आ गई, प्राइम नंबर आ गए ना। अब इनके और एक के अलावा किसी से कट रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के और एक के अलावा किसी और से ना कटे। जो खुद से और एक के अलावा, देखो ये एक से कट सकता है या खुद से कट सकता है, इसके अलावा किसी और से ना कटे, वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। तो आप अगर आपके लास्ट में जब प्राइम नंबर आ जाए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्राइम नंबर आ जाए तो आप वहीं छोड़ सकते हो भाई। ठीक है। अगर करना चाहोगे, अगर 2 से करोगे तो भी वही आएगा भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक एक लेके आऊँगा मैं तो तभी इसका पीछा छोड़ूंगा, तो भी वही बात है भाई। ठीक है ना, तो भी वही बात है। और अगर प्राइम नंबर आ गए तो वहीं भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है। अब कर लो भाई, 3 दूनी 6, 6 थी 18 और 18 पंजे 90 भाई, और 90 छिक्के 540 भाई। तो आपका एलसीएम जो हो गया वो होगा 540। ये क्या हुई, ये क्या चीज़ आ गई आपके पास, बताओ। ये आ गया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या आ गई 540 जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या है 12 15 18 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी भाई। ठीक है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है भाई जो इन संख्याओं से चारों से विभक्त हो जाए। ठीक है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखो, ये तो वो आ गई जो छोटी छोटी संख्या आ गई ना, जो इन सभी से विभक्त हो जाएगी, है ना। अच्छा अब देखो, अब मेरे को बतानी है क्या, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी भाई। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं भाग कर दूंगा भाई, इसका भाग कर दूंगा भाई, किसमें, 99 में। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मेरे को देखो एक्चुअल में तो आपको क्या चाहिए, आपको इसका मल्टीपल ही चाहिए, 4 अंकों का मल्टीपल ही चाहिए। देखो एक्चुअल में जो बात होती है ना, देखो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन जो हम क्यों कर रहे हैं क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को इसका मल्टीपल चाहिए 4 अंकों का। तो कैसे आएगा वो, जब मैं इसको मैं भाग कर दूंगा, जब इसमें मैं भाग कर दूंगा, ठीक है, जब 99 को 540 से भाग कर दूंगा तभी तो मल्टीपल ही तो आता है। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मानो छोटे एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखूँ आपको, देखो जैसे मैं लिख देता हूँ भाई, 5 लिख दिया भाई, 5 का मैंने मल्टीपल लिखना भाई, 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 भाई। ठीक है, 5 का मल्टीपल लिखना भाई। ठीक है, मान लो और बढ़ा देते हैं भाई इसको, 30 आ गया भाई। ठीक है ना, देखो मान लो कि मैंने 10 ले लिया भाई। ठीक है, मान लो मैंने 10 ले लिया। ठीक है, चाहे आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो भाई, 15 10 और 15 का, चाहे आप 10 15 का ले लो भाई, कितना आएगा भाई, 30 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो मैंने इसका एलसीएम ले लिया 10 और 15 का। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30 ही होता है भाई, 15 और 10 का। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अगर देखो 35 40 45 और 50 भाई। ठीक है ना, अब देखो, अब एक बात सुनना भाई गौर से, अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे को आप इसका मल्टीपल बताओ भाई, इसका मल्टीपल, यानी कि वो मल्टीपल 3 अंकों का होना चाहिए भाई, इसका मल्टीपल बताओ, लेकिन वो 3 अंकों का होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसका ही तो मल्टीपल देखोगे, इसका ही तो मल्टीपल देखोगे, इसी का तो मल्टीपल देखोगे ना। देखो 30 60 3 3 9 3 चौक 12 120, आप कहोगे जी 120 है जी, इसका जो मल्टीपल है ना 3 अंकों का वो 120 है भाई, 120 है। या फिर आप ऐसे देखोगे, या आप कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे भाई, डिवाइड करके 30 का मैंने मल्टीपल ही देखना ना, तो 30 चौके 12 भाई, तो आपका क्या है भाई वो मल्टीपल 120 आया। देखो 30 एलसीएम था, 30 था एलसीएम हमारा, 30 एलसीएम था भाई। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि 3 अंकों का आप जो 30 है ना, इसके 3 अंकों का मल्टीपल बताओ, 3 अंकों का मल्टीपल बताओ। तो कैसे किया आपने, तो आपने पहले तो वैसे देख लिया टेबल लगाकर भाई, 120 होता है भाई। ठीक है, अब मैं 120 को डिवाइड करूँगा, 30 से, तो आपको ये पता लग जाएगा भाई 30 चौके 120 होता है भाई।
ठीक है ना। 30 चौके 120, आपने क्या किया, आपने डिवाइड ही किया ना, तो वही तो मैं करने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअल में इसका मल्टीपल ही देख रहा हूँ 4 अंकों का, ठीक है। यहाँ मैंने 3 अंकों का देखा था और यहाँ मैं 4 अंकों का देख रहा हूँ, तभी इसको डिवाइड करूँगा। तो अब मैं इसको डिवाइड करूँगा ना 540 से, तो मैं इसका मल्टीपल ही देखूंगा भाई, ठीक है, इसका मल्टीपल ही देखूंगा, ठीक है ना। 4 अंकों का, ये तो है 3 अंकों का, लेकिन मेरे को देखना 4 अंकों का, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाकर इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास इसका मल्टीपल पता लग जाएगा। अब पता लग गया ना आपको। देखो 30 का मल्टीपल देखना था मेरे को, 3 अंकों का, 3 अंकों का देखना था। आगे भी बढ़ा सकते हो आप, आगे भी बढ़ा सकते हो इसको। 4 अंकों का देखना चाहते हो तो 4 अंकों का देखना चाहते हो तो आगे भी बढ़ा सकते हो भाई, ठीक है ना। देखो 3 अंकों का देखने तो मैंने डिवाइड करना पड़ा ना, डिवाइड करना पड़ा, है ना। देखो 3 अंकों का देखना था तो 30 चौके 120 होता है भाई, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं पता लगता, अगर मान लो ये नहीं पता आपको कितना है, तो आप क्या करते, आपको ये पता है कि ये 4 टाइम्स है भाई, तो इसका आप 4 टाइम कर देते, इसका 4 टाइम कर देते तो क्या आ जाता है 120 आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 120, 3 गुना, ठीक है ना, यानी कि 3 अंकों का। तो आप क्या कर रहे हो, तो आप भी तो आप मल्टीपल ही देख रहे हो इसका, एक्चुअल में तो आप मल्टीपल ही देखना चाह रहे हो ना, इसका मल्टीपल ही देखना चाह रहे हो। तो इसको डिवाइड करोगे कितने से, 540 से, ठीक है, 540 से। क्यों, क्योंकि 540 इन सभी संख्याओं से कटता है, ठीक है ना। और जो 540 का मल्टीपल होगा वो भी इन सभी संख्याओं से कटेगा, है ना, सभी संख्याओं से कटेगा ना। लेकिन मेरे को चाहिए 4 अंकों का, तो देखो अब डिवाइड करेंगे, 540 एकम 540 भाई, ठीक है, 9 और 5 4 भाई, और ये ऊपर से आ गया 9 भाई, है ना, 9 ही है ना, 5 और 4 9, 4 5 9, ठीक है। अब जाएगा ये 8 5 40 भाई, 8 पे देखो भाई, 8 0 0 भाई, 8 चौक 32 भाई, और 8 5 40 और 3 43 भाई, हाँ ठीक है, 9 7 2। तो देखो अब देखना, अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना भाई, यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है भाई। अगर सुनना ध्यान से, अगर ये शेष न बचता, अगर ये शेष न बचता, एक बार सोचो, अगर ये शेषफल न बचता, रिमाइंडर नहीं बचता, तो इसका मतलब क्या होता कि वो संख्या पूर्ण रूप से भाग होगी, यानी कि वो 540 का मल्टीपल होगी। यही तो चीज़ होती है। देखो वहाँ पर 0 बचा था ना, 30 चौके 120, अरे ये था ना 30 चौके 120, है ना, तो इसका मतलब 0 बचा था ना, इसका मतलब ये संख्या पूरी भाग होगी थी, पूरी होगी थी ना। अब देखो ये पूरी भाग नहीं हो रही, ये पूरी भाग नहीं हो रही, इसका मतलब ये 279 है, ये ज़्यादा है भाई। अगर ये 279 है, ये ज़्यादा है किस में, 99 में। अगर मैं 279 इसमें से माइनस कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, तो फिर 540 से पूरी संख्या भाग हो जाएगी, क्योंकि शेष क्या बचता है, ये एक्स्ट्रा ही तो बचता है। देखो एक बार देखना, देखो एक सवाल समझ लो भाई एक बार अच्छे से, नेक्स्ट सवाल भी इसी पे बेस है भाई, ठीक है। देखो 99 है भाई, शेषफल कितना आपका 279 है, 9 0 2 7 और 9, ये तो आपका आंसर होगा। एक बार समझना, ये तो आपका आंसर होगा, एक बार समझो। अब आया मेरे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। अब मैं इस संख्या को 540 से डिवाइड करूंगा ना, तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये देखो कैसे हो जाएगी, ये मैंने शेष माइनस कर दिया, इसमें से ये शेषफल मैंने माइनस कर दिया भाई। अब ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी किससे, 540 से, यानी कि इसका मल्टीपल हो गया। ये 540 का मल्टीपल ही है, एक तरह से 540 का मल्टीपल ही है। देखो 501 पे जाएगा भाई, 540 2 और 7 में 4 गए 3, 5 से 9 में से 5 गए 4, ठीक है, और ऊपर क्या बचा 0 भाई, ठीक है। और अब ये कितने पे जाएगा, 8 पे चला जाएगा भाई, 8 पे पूरा चला जाएगा। देखो 8 0 0 भाई, और 8 चौक 32, 8 चौके 32 2 3 कैरी भाई, ठीक है, 8 5 40 और 3 43, बचा कुछ 0 बचा ना, नहीं बचा ना कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अगर इस 540 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 540 है ना, ये इसका सॉरी ये 9720 है ना, ये इसका मल्टीपल है। अगर 540 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 9720 आएगा भाई, ठीक है ना। देखो 540, देखो आप मल्टीपल ही निकाल रहे हो एक तरह से, 540 दूनी कितना आ जाएगा भाई, 2 0 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ठीक है। ऐसे 3 गुना करोगे, 4 गुना करोगे, 5 गुना करोगे, 18 गुना करोगे ना, तब आपके पास क्या आ जाएगा, 9720 आ जाएगा, ठीक है। 18 गुना पे क्या आ जाएगा, 9720 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने मल्टीपल ही किया है किसका, 540 का। क्यों, क्योंकि ये वो संख्या थी,
इन सब से डिवाइड हो रही थी। अगर ये संख्या डिवाइड होगी तो इसका मल्टीपल भी डिवाइड होगा इन संख्याओं से, यही आपसे पूछा था। अगर ये संख्या इन संख्याओं से डिवाइड हो रही है, अगर इसका कोई भी मल्टीपल होगा, कोई भी मल्टीपल हो, ये 18 टाइम है ना, यानी कि 18 गुणा मल्टीपल है इसका, ठीक है ना, 18 गुणा करेंगे तब इसका मल्टीपल आएगा, तो वो मल्टीपल भी तो डिवाइड होगा इन संख्याओं से, यही तो पूछा था। और वो कितने अंकों का निकालना था हमें? 4 अंकों का। ये 4 अंकों का तो है 9720, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 9720 आपका आंसर हो जाएगा भाई। कौन सी संख्या है भाई वो? 9720। अगर आपको रटना है तो क्या करोगे, अब भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें से 4 अंकों की बड़ी संख्या माइनस में शेषफल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? वो संख्या आ जाएगी भाई, कर दो माइनस, कितना आ जाएगा? 9720। यही आया था ना, यही आया था ना 9720, ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते भाई मैंने तो अपना पूरी तरीके से समझा दिया भाई। अब देखो आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना। मैं इसका कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ भाई एक्चुअल में, तभी मैं बार बार जोर दे के बता रहा हूँ भाई आपको। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल एक बार कोई भी सेकंड में आपको सवाल समझ में आ सकता है भाई, किसी भी सेकंड में, ठीक है ना। ये नहीं है कि मतलब मैंने 10 मिनट दिए एक क्वेश्चन पे और 10 मिनट पूरी समझ में आएंगी भाई। कोई भी सेकंड होती है, उस सेकंड में भी आपको सवाल समझ में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखो फिर वही है भाई, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखो बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या बताई थी मैंने? 999, ठीक है। अच्छा अब देखो शेषफल तो इसका ना, सॉरी एलसीएम तो बहुत आसान है भाई। 6, 9, 12 का सिंपल सा भाई, 12 थी 36 होता है भाई। 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी डिवाइड होगी। अगर आप चाह रहे हो तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ भाई 36 कैसे आया। 6, 9, 12, ठीक है। देखो 2 से काटेंगे भाई, 2 तिया 6, 9, 2 6 12, ठीक है। अब 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब देखो प्राइम नंबर आ गया ना, ऐसे छोड़ सकते हो भाई। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये होते हैं, समझ गए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 इंटू 6 36। एलसीएम कितना आ गया आपका? 36 भाई। अब हमें क्या देखना है? अब हमें क्या देखना है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष, तो अच्छा 3 शेष बचे। शेष भी बचाना भाई, शेष भी बचा देंगे भाई, ठीक है ना, शेष भी बचा देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, इसका हमें एक्चुअल में मल्टीपल ही देखना होता है भाई। मल्टीपल देखने के लिए क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम इस एलसीएम से डिवाइड कर देंगे भाई, ठीक है। तो 36 दूनी 72 होता है भाई, ठीक है। 9 में 2 गए 7 भाई, और 9 में 7 गए 2 भाई, ठीक है। और एचडी उतार लिया 9 भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो कितने बजाएगा ये जाएगा भाई 6 थी 18, 7 पे देखते भाई। 7 6 42, 4 7 21 और 4 25 भाई, 552 भाई, हाँ ठीक है, ठीक है। 7 पे गया भाई, ठीक है ना। देखो क्या आया, 7 6 42 भाई, 4 हासिल भाई, ठीक है। और 7 21 और 4 25 भाई, ठीक है। 9 में से 2 गए 7 भाई, और 7 में 2 गए 5 भाई, ठीक है। आपका आ गया क्या? 27 भाई। क्या है भाई? 27। ये संख्या भाग हो जाती, ये संख्या भाग हो जाती 36 से। कब? अगर ये 27 शेषफल ना आता, हो जाती है एच डी हो जाती भाई। अगर ये संख्या ये 36 से संख्या 999 पूरा भाग हो जाता, कब? जब ये शेषफल ना आता। 36 से 999 भाग हो जाता कब? जब ये 27 शेषफल ना आता। तो ना आने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 27 को घटा दूंगा, तो ये भाग हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो भाग होगी तो इसका मतलब 36 का मल्टीपल होगा, वो गुणज होगा उसका। देखो फिर सुनो क्या, कि ये संख्या 999 भाग हो जाती 36 से, कब? जब ये 27 नहीं आता। तो 27 का काम तमाम कर दो भाई, 27 को हटा दो इसमें से, 27 को माइनस कर दो इसमें से। 9 में 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7 और 9 का 9 भाई। देखो
999 भाग हो जाता कब, जब 27 शेषफल ना आता। 27 शेषफल को हमने माइनस कर दिया इसमें से, अब कितना बचा 972, अब तो भाग हो जाएगी 36 से ये, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी ना, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी, पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से भाग नहीं चाहिए, हमें 3 शेषफल बचाना है। 3 शेषफल बचाना है तो क्या करेंगे, 3 इसमें ऐड कर देंगे भाई, 2 और 3 5 7 9, तो 975 आपका आंसर हो गया। बोलो भाई, देखो ये तो वो संख्या आई, ये तो वो संख्या आई जो पूर्ण रूप से 36 से भाग हो जाएगी। अगर 36 से भाग हो जाएगी तो इन सभी से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि 36 इनका तो एलसीएम ही तो है, ठीक है ना। देखो 36 से ये संख्या कौन सी है जो 36 से भाग हो जाएगी, 36 से भाग हो जाएगी। क्यों कब कैसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 36 से ये भी संख्या भाग हो जाती, कब हो जाती है, जब 27 इसमें से कम होता, 27 नहीं होता, यानी कि 27 शेषफल नहीं बचता। तो 27 शेषफल न बचाने के लिए मैंने 27 माइनस कर दिया इसमें से, तो कितनी आई 972। 972 कौन सी संख्या है जो 27 से, जो छोरी 36 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। अगर 972 36 से पूर्णतः भाग हो रही है, 36 से पूर्णतः भाग हो रही है, तो इन संख्याओं से भी तो भाग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 36 इनका एलसीएम ही तो है, अरे इनका एलसीएम ही तो है 36, तो इससे हो रही है तो इनसे भी होगी, ठीक है। ये तो पूर्णतः भाग हो जाएगी, वो संख्या होगी। लेकिन इसे एक स्टेप और बढ़ाकर बोल दिया कि भाग करने पर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में 3 शेषफल बचे, तो आप ये तो पूर्णतः भाग हो जाएगी, आप इसमें 3 जोड़ दो, आप भाग करोगे जब 3 शेषफल आएगा भाई। इस संख्या को भाग करोगे ना, इनसे, इन संख्याओं से इनको भाग करोगे तब आपके पास 3 शेषफल बचेगा। 6 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा, 9 से भाग करोगे इसको तो भी 3 शेषफल बचेगा, 12 से भाग करोगे तो भी 3 शेषफल बचेगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। टाइम बेशक लग रहा हो भाई, देख ठीक है, समझ में आ रहा है ना तो कमेंट जरूर करो भाई। टाइम लगने दो भाई, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, बार बार मत देखो, एक बार देख लो वीडियो को, एक बार 5 मिनट फालतू देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है बिल्कुल। बार बार एक चीज़ को ना देखना पड़े, और खुद से कराया करो भाई क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को खुद से बनाया करो, ठीक है ना। एक बार सिलेबस करो और बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2337 को भाग दिया जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल बचे भाई। देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो मैंने क्या बताया था अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन ही। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या मतलब होता है भाई एच से पूछ रहा है आपसे, मैथ से पूछ रहा है, मैथ समापवर्त पूछ रखा है भाई उसने। छोटी छोटी संख्या पूछता तो आपसे एलसीएम पूछता, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपसे एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है भाई वो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में यही सिचुएशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि वो एचसीएफ बताओ जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल बचे। देखो ऐसी कभी भी सिचुएशन आ जाए आपके पास कि आपको एचसीएफ निकालना हो और 2 संख्या दी हो, जैसे कि क्या है 1657 और 2037, ठीक है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल बचे। यानी कि आपको x से आप इसको डिवाइड करोगे, मान लो कोई संख्या x है, उससे डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचना चाहिए 6, और इसको डिवाइड करोगे, मान लो ये y है संख्या कोई, ठीक है, सॉरी h से इन दोनों का एक ही होगा ना, ये भी x है भाई कोई संख्या, ठीक है ना। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना शेषफल बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए, शाबाश बताओ 5। तो आप क्या करो, ये शेषफल बचवा रहा ना, तो आप इसको पहले ही माइनस कर दो इस शेषफल को। इस सिचुएशन को ध्यान रखना भाई, कभी भी आपसे एचसीएफ निकालते टाइम अगर वो शेषफल बचवा रहा है तो आप क्या करोगे, आप उस शेषफल को पहले ही घटा लोगे भाई, ठीक है, आप उस शेषफल को पहले ही घटा लोगे। 1657, ठीक है, 2037, अगर उस संख्या से भाग करूँ 1657 से, अगर उस संख्या 1657 से संख्या को भाग करें तो कितना शेषफल बचना चाहिए भाई 6, ठीक है, और इसमें कितना बचना चाहिए 5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले शेषफल को ही घटाओगे, 7 में से 5 गया 2, शेषफल में से घटाने के बाद उनका एचसीएफ निकाल दो, खत्म क्वेश्चन। 3 0 2 1 5 6 1 भाई, ठीक है। तो आपके पास अब संख्या कौन सी आ गई 1651 2032 भाई, ठीक है, 2032 और 1651 आपके पास अब संख्या आ गई कौन सी 1651 और 2032 भाई, ठीक है। अब इनका आप एचसीएफ निकाल दो भाई। ध्यान रखो 2 स्टेप करने हैं, कभी भी आपसे अलग अलग
HCF के अंदर अलग अलग शेषफल बचवाए तो आप क्या करोगे, उस संख्या में से पहले शेषफल को ही माइनस कर दोगे दोनों में से, ठीक है, और जो संख्या बचेगी उनका आप HCF निकाल दोगे भाई, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का मैंने बता रखा है भाई, कैसे, जो भी बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं भाई, 20, 32, तो लास्ट आपका भाजक होता है वो आपका आंसर होता है, यानी कि HCF होता है भाई, ठीक है। 1651 एक पर जाएगा भाई, 1651, ठीक है। एक 13 में से 5 गए, 8 होते हैं भाई, ठीक है ना, 9 में से 6 गए भाई 3, 381 भाई, ठीक है। अब ये शेषफल आ गया ना, सॉरी अब ये शेषफल आ गया। अब इस शेषफल से इस भाजक को डिवाइड करेंगे भाई, 1651, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा भाई, 3 5 15, 5 पे जाएगा भाई शायद, देखो यहीं कर लेते हैं, 5 पे गया भाई, 5 एकम 5, 8 5 40, 4 और 5 3 15 और 4 19 भाई, ये तो ज़्यादा हो गया भाई, ज़्यादा हो गया, इसको हम करते हैं भाई 3 पे, 3 एकम 3 भाई, 3 8 3 24, 2 3 3 और 2 11, ये अब कम हो गया भाई, 4 पे जाएगा भाई, 4 पे जाओ, देखो 4 एकम 4 भाई, ठीक है, 300, 4 एकम 4, 8 चौके 32 भाई, 3 और 4 3 12, 13 14 भाई, हाँ भाई ये सही है। 11 में से 4 गए भाई, 11 7 भाई, ठीक है, और 4 में से 2 गया 2, और आपका 6 में से 4 गया 2 भाई, 227 भाई, ठीक है। अभी आपके कितना शेषफल आ गया भाई, 227, गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई। 11 में से 4 गया 7 भाई, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया भाई 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, सही तो है। एक मिनट भाई, एक मिनट, भाई, एक मिनट, ये 5 पे ही जाएगा भाई, गलत डिवाइड कर दिया मैंने भाई, देखो 5 एकम 5, ठीक है, 8 5 40, 40 की 0 भाई, ठीक है, 4 हासिल भाई, और 5 3 15 और 4 19 भाई, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, एक मिनट भाई, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, 1901 आ रहा है भाई, ज़्यादा आ रहा है भाई ये तो, नहीं भाई 4 पे ही जाएगा ये तो, 4 पे ही जाएगा, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 3 4 3 12 और 3 15, ठीक है ना, 4 3 12 और 3 15, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी भाई, 1524 आएगा भाई, देखो 4 पर जाएगा भाई, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 और 8 चौके 32, 2 3 कैरी, ठीक है, और 4 3 12 और 3 15, यहाँ पर 15 आएगा भाई, सॉरी भाई गलती हो गई थी, ठीक है ना। 11 में से 4 गए भाई 7, ठीक है, और आपका यहाँ बच गया भाई 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर कितना है, 6 में से 5 गया 1 भाई, भी आएगा भाई, ठीक है ना। अब ये जो शेषफल आ गया, इसको आप क्या करोगे, इस भाजक को इस शेषफल से डिवाइड करोगे भाई, ठीक है, 381, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा भाई, 3 पे चला जाएगा भाई, ठीक है ना, 7 3 21, 2 और 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3 भाई, ये पूरा कट गया भाई, ठीक है ना। तो आपके पास जो लास्ट जो भाजक आया वो क्या है भाई, 127, तो ये आपका HCF होगा, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है भाई। इस बड़ी से बड़ी संख्या को आप, इस बड़ी से बड़ी संख्या से इस संख्या को आप काटोगे तो आपका क्या आएगा भाई, ये शेषफल बचेगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये आपका HCF होगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको प्रूव करना तो आप इसको करके भी देख सकते हैं भाई। देखो मान लो ये ले लिया भाई हमने 1657 ले लिया, ठीक है, किया भाग 127 से, 127 एकम 127 भाई, ठीक है। 15 में से 7 गई 8 और 5 में से 2 गया भाई 3, 7 भाई, ठीक है। अब ये जाएगा 12 3 36, 3 पर जाएगा भाई, 7 3 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 381 भाई, 3 पे गया कितना आ गया 381 भाई, ठीक है। देखो 7 में से गया 6 0 0, तो कितना शेषफल आ गया भाई 6 भाई। देखो प्रूव भी करके दिखा दिया भाई, ठीक है, प्रूव भी आपको करके दिखा दिया। देखो 127 HCF आ गया,
127 वो संख्या है, 127 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 शेषफल आएगा। देखो मैंने करके दिखा दिया भाई, 127 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल आएगा। आप करके खुद देख सकते हो भाई, ठीक है। आपको क्या करना था, HCF निकलवा रखा हो और शेष आपको अलग अलग दिखा रखा हो, तो क्या करोगे आप उन संख्याओं में से पहले शेष को माइनस करोगे, ठीक है, और जो संख्या बचेंगी उनका आप HCF लोगे भाई, ठीक है दोस्तों। HCF आया 127 आपका, यही आपका आंसर है भाई। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी ना, यानी कि HCF पूछा था। क्वेश्चन नंबर 32 भाई, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब इसको करेंगे स्पीड से भाई, इसको करेंगे 3026 और 5053, ठीक है। ये संख्या है दोनों भाई। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको भाग करने पर इसमें कितना शेष बचे भाई, 11, ठीक है, और इसमें कितना शेष बचे भाई, 13, ठीक है। 0 4 0 5 भाई, 50 40 और ये 5 1 0 3 भाई, ठीक है। ये हमारी वो संख्या होगी भाई। अब इन संख्या का क्या करेंगे हम, HCF निकाल देंगे भाई। इन संख्या का HCF कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। 3015 1 पे जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2 भाई, 0 और 2 भाई, ठीक है। अब ये शेषफल आ गया, इस शेषफल से इस भाजक को हम डिवाइड करेंगे भाई। 3015 1 पे जाएगा फिर भाई 20 25 भाई, 0 11 में से 2 गया 9 भाई, ठीक है। यार 990 भाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना आ गया, 990 भाई। अब इस शेषफल को इस भाजक से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है ना। इस भाजक को डिवाइड करेंगे 20 25 भाई, ठीक है। अब कितने पे जाएगा, मान लो ये 1000 होता तो 2 पर चला जाएगा ना। देखो 2 पर देखते हैं भाई, 2 0 0 भाई, 9 दूनी 18 1 और 9 दूनी 18 और 1 19 भाई, ठीक है। 1980, 5 12 में से 8 गया 4 और आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा भाई। अब तो 990, 45 दूनी 90 भाई, ठीक है। 9 फिर 45 दूनी 90 भाई। देखो आपका लास्ट जो HCF था, लास्ट जो भाजक था वो क्या था भाई, 45। ये आपका HCF होगा भाई, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 45 वो संख्या है, यानी कि वो संख्या या वो HCF है जिसको हम 3026 से भाग करेंगे तो 11 शेषफल बचेगा। 45 से अगर हम 5053 को भाग करेंगे तो 13 शेषफल बचेगा भाई। करना क्या था आपको, पहले आप शेषफल को घटाओगे दोनों संख्या में से, फिर उन दोनों संख्या जो आएंगी नहीं उनका आप HCF लेंगे भाई, ठीक है। और जो लास्ट आपका जो भाजक होगा वो आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 210 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि डायरेक्ट कह रखा भाई, HCF बताना भाई, 147 का 168 का 210 का 315 का, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ली, ठीक है। और क्या दे दी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 210 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि आपको इन संख्याओं का HCF निकालना भाई। क्या क्या भाई संख्या है, 147 और 168 210 315 भाई। तो मैंने HCF निकालने के लिए क्या बता रखा भाई आपसे, कोई भी दो संख्या उठाओ भाई, कोई भी दो संख्या उठाओ, उनका आप HCF निकालोगे पहले, ठीक है। पहले हमने ये उठा ली भाई, इनका निकालोगे, क्या करोगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करोगे भाई। 315 इंटू में 210 भाई, ठीक है। 1 पे जाएगा 5 1 0 0 और कितना बचेगा भाई, 3 में 2 गया 1 भाई, ठीक है। अब देखो, अब इस भाजक को हम इस शेषफल से डिवाइड करेंगे 210, अब ये कितने पे जाएगा भाई, 2 पे पूरा कट जाएगा भाई, 2 5 10 1 2 1 कम 2, ठीक है। कुछ नहीं बचा 0, तो इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना है आपका 105 भाई,
ठीक है 105। अच्छा अब इन दोनों को उठा लेंगे भाई, अब इन दोनों को उठा लेंगे, अब इन दोनों का निकाल लिया ना, अब ये आ गई भाई, अब इन दोनों को कर लेंगे, ठीक है इन दोनों का निकाल लेंगे HCF 100। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 168। 168 को देखो हमने इन दोनों संख्याओं का HCF निकाला भाई 105 आया भाई, ठीक है 105 आया है, ठीक है ना। अब इन दोनों का देख लेंगे कितना आएगा भाई, ठीक है ना 105 का 168 का, तो क्या कैसे देखेंगे, बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है 168 को 105 से डिवाइड करेंगे, 1 पर जाएगा और 3 6, ठीक है। अब 105 को करेंगे भाई, ये ज़्यादा हो जाएगा भाई, 1 पे जाएगा 63, 5 में 3 गया 2, 10 में से 6 गए 4 भाई, 63, 42 से कम 42 भाई, ठीक है 3 में से 1 गया, 3 में 2 गया 1, 6 में से 4 गए 2, और ये आ जाएगा 42, 21 दूनी 42 भाई, ठीक है। इसका HCF आ गया आपका कितना आ गया भाई 21 भाई, ठीक है 21। अब 21 और 147 का देख लेंगे भाई क्या आएगा, 21 और 147 का देख लेंगे भाई। तो बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, ठीक है। देखो इन दोनों का क्या है भाई अपना 21 आया भाई, ठीक है ना इन दोनों का। अब इन दोनों का देख लेंगे भाई, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा भाई 21 कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा भाई, 7 21 7 है 7 1 7, 7 दूनी 14 भाई, ठीक है। तो आपका क्या है भाई आंसर 21 आ गया भाई, तो आपका HCF कितना होगा 21 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। जो लास्ट जो भाजक होता है वो आपका HCF होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बट 21, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं था, पहले हमने 2 संख्या उठाई, इनका HCF निकाला, बड़ी संख्या को छोटी संख्या डिवाइड किया, जो HCF आया उसको इस तीसरी संख्या से डिवाइड किया, ठीक है ठीक है। जो इनका HCF आया 21, इसको हमने लास्ट संख्या से डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या है भाई 21 आ गया भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर होगा, जो लास्ट जो भाजक होता है वो आपका HCF होता है भाई, ठीक है। कर दो मेरा, आपका क्या आंसर होगा भाई 21। भाई बेसिक तरीके से करो भाई, ठीक है ना, ये ट्रिक विक के चक्कर मत पड़ो, फिर भूल जाओगे पेपर में। ट्रिक विक सारे क्वेश्चन में नहीं लगती है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, हर एक क्वेश्चन की अलग ट्रिक बनेगी, बताओ कितनी ट्रिक याद रखोगे आप। डायरेक्ट याद रखो है ना, HCF निकालना है भाई, 2 संख्याओं का कितनी भी हो आपके पास, क्या करोगे बड़ी संख्या को छोटे से डिवाइड करना है भाई, ठीक है। जो LCM आए उसका दूसरी संख्या से फिर डिवाइड कर दो, ऐसे ही करते चलो भाई, बस खत्म, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187 233 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे भाई, यानी कि समान शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, क्या दे रखा है 187 233 और 279, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF ही बताना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF बताओ जिसे 187 233 289 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे भाई, समान शेष बचाना है। तो क्या करोगे भाई, इन तीनों का आप अंतर देख लोगे, वो जो तीनों का अंतर आएगा ना, तीनों का जो अंतर होगा उनका आप HCF निकाल दोगे भाई, ठीक है ना। देखो पहले तो आप इनका देख लो, ठीक है, फिर इनका देख लो भाई, और फिर इनका देख लो भाई, ठीक है। तो देखो पहले इनका देखो तो क्या आएगा, देखो 7 में से 3 गए भाई, 13 में से 7 गए भाई, कितने बचेंगे 6, ठीक है। और आपका यहाँ कितना बच जाएगा 12 में से 8 गया 4 भाई, ठीक है 46 आ गया भाई इन दोनों का अंतर। देखो पहले हमने इन दोनों का अंतर देखा भाई, देखो इन दोनों का अंतर कितना है भाई 46, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, 9 में से 3 गए भाई 6 और 7 में से 3 गए भाई 4, इनका भी कितना अंतर है भाई 46। अब इन दोनों का देख लिया, इन दोनों का देख लिया, ठीक है। अब इसका देखेंगे कितना आएगा भाई, देखो 9 में से 7 गए भाई 2 भाई, ठीक है। देखो हम इसका देख रहे हैं भाई, इन दोनों का ध्यान रखना भाई, इन दोनों का देख रहे हैं, ठीक है ना, पहले का और लास्ट का। 9 में से 7 गए भाई 2, ठीक है, और 17 में से 8 गया भाई 9,
ठीक है। तो क्या आएगा भाई, ये आपका अंतर आ गया भाई इनका तीनों का। अब इनका HCF निकाल लेंगे भाई। इनका HCF निकालना तो बहुत आसान है भाई, ये अलग ही दिख रहा है भाई। इनका HCF कितना होगा, 46 होगा भाई। इनका HCF कितना होगा, 46 ही होगा भाई, ठीक है ना। 46 देखो इनसे सभी से डिवाइड कर देगी 46, 40 दूनी 12 में ही होते हैं ना भाई। देखो 40 आपका HCF हो जाएगा भाई। 46 बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट देगी भाई, ठीक है। 40 इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, क्योंकि 40 दूनी 12 में होते हैं भाई, ठीक है ना। तो कैसा लगा भाई ये क्वेश्चन आपको? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।